हाय हेलो शलूम एवरीवन, नायरा है। एक वीडियो लिंक शेयर करने लगी हूँ, प्लीज गौर से देखिएगा। मतलब हमें हमारी हालत का तो पता होना चाहिए ना। अब उस वीडियो में एक मसीही लड़की गैर मसीही लड़के से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही होती है और वो लड़का कहता है क्या प्रॉब्लम है। लड़की कहती है हमारे खानदान पर 1.5 लाख रुपया, मतलब सिर्फ 1.5 लाख रुपया, ओके 1.5 लाख रुपए का कर्जा है और हमारी मदद कोई नहीं कर रहा, तो आप मेरी मदद कर देंगे। वो कहता है हाँ जरूर, लेकिन इसके लिए आपको आपका मजहब छोड़ना होगा। लड़की फौरन से झट से तैयार हो जाती है ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और बस इतना ही। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे ये लड़का ऐसे, ये लड़का ऐसे, हम अकलियत, हम ऐसे, इसलिए हम पर ऐसे होता है और ये वो। लेकिन हम ये गौर ही नहीं करेंगे कि कमी कहाँ पर है। तो मैं बात करने लगी हूँ कमी कहाँ पर है। मतलब ऐसा करना तो आसान है, लेकिन ऐसे अपनी तरफ गौर करना थोड़ा मुश्किल है। आपने बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन बच्चों को मसीही तालीम देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। चर्च संभाले, पास्टर कहाँ पे है, वो क्यों बात नहीं करते? ओके ठीक है, माँ बाप ने तो माफ कीजिएगा बच्चों को मसीही तालीम नहीं दी, लेकिन चर्च भी इनडायरेक्टली कान पकड़ेगा, सीधी बात करेंगे नहीं। मतलब मैंने तो पूरी लाइफ में इस टॉपिक पर स्पेशली बात करते हुए किसी को नहीं देखा। यूथ मीटिंग्स में कम से कम मैंने नहीं देखा। ओके मेरी बैड लक हो सकती है, शायद आप लोग बात करते हो, लेकिन पूरे मतलब 1.5 घंटे के लेक्चर में एक लाइन में कभी थोड़ा सा शर्मा शर्मा के कह देंगे कि कहीं लोग ना आवाजार हो जाए, लोग यहाँ से ना चले जाए। मतलब चर्च में ये तक नहीं बताया जाता कि कैसे कपड़े पहन के मसीही बेटों को या मसीही बेटियों को चर्च में आना चाहिए। बाकी चीजें बताना तो दूर की बात है। मतलब वो नाराज हो जाएंगे, चर्च कम हो जाएगा, चंदे आने कम हो जाएंगे, माफ कीजिएगा ऐसा ही है। दुनिया जहान की स्टोरियां सुना देंगे, लेकिन बाइबल मुकद्दस साफ तौर पर जिन चीजों से मना फरमा रही है, कह रही है, वो सीधी तरह बताते क्यों नहीं है भाई? यूथ मीटिंग्स में लड़कियों की अलग मीटिंग्स रख लें, बताएं ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है। माँ बाप नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है। आप लोग एक रिलीजियस एडवाइजर बने हुए हैं, तो बताना चाहिए, क्यों नहीं बताते हैं? बाइबल साफ तौर से कह रही है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। तो बच्चों को बताएं कि मोहब्बत मतलब साफ तौर पर बात करती नहीं है कि जिस इंसान के साथ 20 साल 40 साल शायद जिंदगी गुजारनी है, उसके लिए अपने जिंदा खुदा को, जिसके पास आपने ताहयात रहना है, अब्दी जिंदगी का मालिक है, उसके बारे में तो हम बताना पसंद करते ही नहीं है। बाइबल कहती है बताओ कि बच्चों को किस राह पर जाना है, उसकी तरबियत करो, बूढ़ा होने तक नहीं मुड़ेगा। लेकिन हम क्यों बताएं? हम तो सिर्फ नखरों में और इतने बदतमीज बच्चे कर देते हैं कि बच्चे तो हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। खुदा की रिस्पेक्ट क्या करनी? मतलब जो सामने माँ बाप नजर आते हैं उसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मतलब हम डाली को तब मोड़ना तोड़ना शुरू करते हैं जब वो एक तनावर दरख्त बन जाता है, तब वो सुनता भी नहीं है और टूट जाता है। तब नहीं मोड़ते जब वो मोल्ड होता है, जब आप उसको जोन सी शेप में ढालना चाहेंगे ढल जाएगा। हम देखते हैं बनी इसराइल कौम की माएं अपने बच्चों को बताती थी, जब वो अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, छोटे बच्चों को, के खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदावंद है, अपने सारे दिल से उससे मोहब्बत रख। लेकिन हम क्यों बताएंगे? हम कहते हैं अभी तो छोटा है, तो चर्च ही नहीं जा सकता। पूरा हफ्ता हम उनको टाइम से स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, फीडबैक लेते हैं, फिक्र करते हैं कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन सा स्कूल है, लेकिन रूहानी तालीम की कोई फिक्र नहीं। कौन से चर्च जाता है, कौन से पास्टर हैं, हम घर में क्या सिखा रहे हैं, कोई फीडबैक लेता ही नहीं है। कोई इस बात पर बात करना पसंद करता ही नहीं है। अजीब बात है। अभी भी ये बात कहने की जरूरत है। ओह माय गॉड, इतनी ज्यादा अवेयरनेस हो चुकी है। मोबाइल पर जगह जगह पर भटकने के लिए, शैतान भटकाने के लिए बैठा हुआ है। वो बाइबल कहती है कि वो एक शेर की तरह है कि किसको फाड़ खाए, लेकिन हम तो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि हम खुद भी फरिश्ते हैं और हमने फरिश्ते पैदा किए हैं। और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों को इल्हाम हो जाएगा और वो खुद समझ जाएंगे, या हमारे बच्चों से शरीफ कोई है ही नहीं है। हाँ, जब वो हमें जलील रुस्वा और हमारे खानदान को जलील रुस्वा कर जाता है, शैतान बच्चों में आकर अपना काम कर जाता है, तो फिर हम कहते हैं ओ हमारे साथ क्या हो गया, हम अकलियत, हम बेचारे। मतलब वो बाइबल जो सिखाती है कि जान देने तक वफादार रहे, वहां पर वो बच्ची 1.5 लाख रुपए एक माँ की सैलरी के लिए भटक रही है, अपने आप को भटका रही है, ईमान से गिर रही है। तो आपको क्या लगता है वो क्यों कर रही है ऐसे? क्योंकि उसके पास मसीही तालीम ही नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। लड़के घरों में सोते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को, टीनेजर, यकीन माने मैंने खुद देखा है, 14 15 16 साल की लड़कियों को मोबाइल शॉप पर जॉब के लिए भेज देते हैं। 15 20 हजार की जॉब, घर पैसा आ रहा है। पूरी लाइफ लड़कियां घर से बाहर काम करना शुरू कर देती हैं, पैसे कमा के लाती हैं, पूरी फैमिली डिपेंड करती है, मजे उड़ाते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, किचन बनाते हैं, फर्निशिंग करते हैं, हर चीज। बच्ची की फिक्र नहीं करते और ऐसी बच्चियां ही भटकती हैं। मतलब छोटे भाइयों की शादियां तक हो जाती हैं, लेकिन उन बच्चियों की फिक्र नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि उससे पैसा आ रहा है। अगर उसकी शादी होगी तो उसका पैसा तो कहीं चला जाएगा, तो क्या होगा? ऐसी बात है, कड़वा सच है ये। ठीक है, 5 फिंगर्स एक बराबर नहीं होती, ठीक है, लेकिन होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तभी ये सब कुछ होता है। जब तक हम अपनी प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, तब तक हम उसका हल कैसे निकालेंगे?
तो जब बाइबल साफ तौर पर हर चीज हमें बताती है, समझाती है, सिखाती है, तो हम क्यों इनडायरेक्ट बात करते हैं? जब आपके बच्चे 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, 5 साल के मुताबिक उनको बताएं कि बाइबल मुकद्दस के क्या अहकामात है। जब वो 10, 11, 12 साल के हो गए, उसके मुताबिक साफ तौर पर उनको कहें, आप जाएंगे, आप गैर कौमों के दरमियान काम करेंगे, लेकिन ध्यान से, बाइबल मुकद्दस से मना फरमाती है, शादी एक पाकीज़ा रिश्ता है, आपको मसीहत में ही शादी करनी चाहिए। टाइम से बच्चों की मंगनियां करें, टाइम से बच्चों की शादियां करें, ताकि उनके भटकने के चांसेस ही ना हो। इस तरह की चीजें प्लीज 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 इस पर काम करना शुरू करें। बड़े मॉडर्न बन लिए, बड़े क्या कहते हैं, नंगे पुंगे ड्रेसेस पहन के चर्च आ गए, बड़े टिकटॉक बना के लड़कियों ने, लड़कों ने, माँ बाप को पता ही नहीं है, इतने एंड्रॉइड मोबाइल दे देते हैं, स्टडीज पर कोई ध्यान नहीं है, बच्चे किससे बात कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल को कैसे यूज कर रहे हैं, इसको कोई पता ही नहीं है। और खास तौर पर लड़कियों को डांस करवा करवा के ना दरमियान में खुश होते हैं। यकीन माने बाप और भाई भी खुश हो रहे होते हैं, गैरत नाम की तो चीज ही नहीं है। कह रहे होते हैं, देखो कितना अच्छा डांस करती है, देखो इधर आओ, सबको जमा करो और इस गाने पे डांस करना, जरा करके दिखाना, और क्लैपिंग करवा रहे होते हैं। बचपन से ये रूटीन बनाते हैं और बड़े होने तक तो बच्चियां वैसे ही हाथ से निकल गई होती है। ठीक है, ज्यादा बोल दिया, लेकिन रियलिटी तो यही है। मैं क्या करूं, मेरे पास ऐसे बहुत से नंबर हैं जिनके टिकटॉक, डांस वाले टिकटॉक, गाने वाले टिकटॉक स्टेटस पर लग रहे होते हैं, और माँ बाप सारा दिन स्वीपर का काम करते हैं। वो घरों में भी काम करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब्स भी करते हैं, और वो 1-2 दुकानें भी साफ करके आ रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं है। लेकिन बच्चियों के पास एंड्रॉइड मोबाइल तो है, मतलब बच्चों के पास भी है, बच्चियों के पास भी है, लेकिन फिक्र तो हमने करनी नहीं ना। मतलब हम उनको पैसा ला के देते हैं और उससे उन्हें खुद अलाउ करते हैं कि वो पैसे का मिसयूज करें, और ना सिर्फ वो जिस्मानी तौर पर बर्बाद हो, बल्कि रूहानी तौर पर भी बर्बाद हो जाए। ये है हमारी जिम्मेदारी और हम बखूबी निभा रहे हैं इनको। प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिन माँ बाप ने बच्चे पैदा कर लिए हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ चर्च की जिम्मेदारी नहीं है। चर्च की भी जिम्मेदारी है कि यूथ मीटिंग्स में बच्चों को उनकी एज के मुताबिक तालीम दी जाए कि किस तरह से हमने कलाम मुकद्दस के मुताबिक चलना है, और इनडायरेक्टली शर्मा शर्मा के कर करके नहीं, साफ तौर पर बताएं। दुनिया जैसे उनको भटकाने के लिए तैयार है, घर से ही अगर रास्ता दिखा दिया जाए तो प्लीज 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 ऐसे चांसेस काफी कम हो जाएंगे। माँ बाप ना फरिश्ते पैदा हुए थे, ना ही आपने फरिश्ते पैदा किए हैं, और आपके बच्चों पर कोई इल्हाम नहीं उतर रहा है, आपको ही समझाना पड़ेगा। प्लीज बच्चे घर से निकलते हैं तो उनको सिखाएं कि उन्होंने कैसे दुनिया को फेस करना है, और कैसे कलाम मुकद्दस के मुताबिक रहना है, और कैसे अपने ईमान से नहीं गिरना है, और जान देने तक वफादार रहना है। अपने बच्चों की शादियां टाइमली करें, टाइम पर उनकी एंगेजमेंट्स करें, उनको फिक्स कर दें अपने मसीही लोगों के साथ, ताकि उनको पता हो कि यही रास्ता है और हमने इसी तरफ जाना है, और इसके अलावा इससे भटकना नहीं है। बराए मेहरबानी अपनी बेटियों की कमाई पर डिपेंड करना छोड़ दें। मसीही बेटे, मसीही बाप, मसीही बहन, मसीही भाई अपने अंदर गैरत पैदा करें। छोटी बच्चियों को जबकि वो घर से बाहर निकलती है, मजबूरियां हो सकती हैं, काम करना पड़ सकता है, लेकिन प्लीज 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 कोशिश करें कि छोटी एज की बच्चियों को ऐसी जगहों पर, कामों पर ना डालें जहां पर भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात ये कि ऐसी तालीम दे कि भटकने के चांसेस रहें नहीं, दुनिया में कहीं भी कोई चले जाए अपनी मसीही तालीम पर कायम रह सके। लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि क्रिटिसाइज करने की बजाय क्यों ना अपनी हालत पर गौर किया जाए। जब अपनी हालत पर आप गौर करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन कमी फिर से मैं कहूँगी, फिर वही है कि घर से तालीम नहीं दी जाती, चर्चिस में तालीम नहीं दी जाती, इनडायरेक्टली शर्मा शर्मा के बातें की जाती हैं, जबकि बच्चों को सही से समझ ही नहीं आती, और इतने बड़े बड़े मोबाइल उनके हाथों में दे देते हैं, और हर तरफ से शैतान ने उनको घेरा होता है। तो वो कोई फरिश्ते थोड़ी हैं, कितना वो कंट्रोल करेंगे खुद पे। आपको उन पर कंट्रोल करना है, आपको उनका ख्याल रखना है, हमको उनके लिए दुआ करनी है, होली स्पिरिट के हाथों में देना है। और ना सिर्फ ये, बल्कि जैसे कलाम कहता है कि उनको बताओ क्या सही है, क्या गलत है, और उनके दिमागों में कूट कूट कर भर दो। जैसे बनी इसराइल कौम की माएँ अपने बच्चों को जब दूध पिलाती थी तो सिखाती थी कि अपने खुदा से अपने सारे दिल से मोहब्बत कर, वो सिखाती थी कि किस तरह से हमें चलना चाहिए। बाइबल कहती है कि अपने आबाओ अजदाद की जो हदूद है उसको ना सिर का। कलाम मुकद्दस इंसाल की किताब, नौजवानों से दरख्वास्त है प्लीज इंसाल की किताब पढ़ें, और भटके हुए लोग भी वापस आए तो उनको एक्सेप्ट करें। भाई खुदा का कलाम हमें यही फरमाता है, नस्लें बर्बाद होने के लिए ना छोड़ दें सिर्फ इसी ईगो की बिना पर कि ये क्यों छोड़ के चला गया था। पहला मौका ही नहीं देना है, और अगर ऐसा कोई चला भी जाता है तो उसको वापस एक्सेप्ट करना है, ताकि खुदावन जैसे हमें कबूल करता है हम भी दूसरों को कबूल करें। खैर, इन चीज़ों से बाहर निकल आए, खाना क्या है, पीना क्या है, पैसा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। अपने घर में बच्चों को मसीही तालीम दें ताकि वो पहले उसकी रास्तबाजी तलाश करें, तो फिर वो सब चीज़ें जो उनको चाहिए, आपको मिल जाएंगी। कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, यकीन माने ज़िंदगी खुशहाल है। खुदा आपको कसरत की ज़िंदगी देना चाहता है। खुदा आपको गुर्बत में मरा हुआ, दबा हुआ देखना नहीं चाहता। कमी आपके अंदर है, कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसकी वजह से आप बेहाली का शिकार है, वरना दुनिया की सारी बरकतें जो तमाम दुनिया को देता है आपको क्यों ना देगा। आप बेटे हैं, बेटियां हैं, आप वारिस हैं। अपनी पोजीशन से कभी मत गिरें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।